दोस्तों, हर माँ बाप का यही सपना होता है कि अपने बच्चों को जो है हायर एजुकेशन दिलाएं। और उसके बाद से एक और सपना होता है कि उसकी शादी अच्छे परिवार में कर दें और पूरे धूमधाम से कर दें। सब कोई चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने बच्चों के शादी में खर्चा करें। और उसी प्रकार से हायर एजुकेशन के लिए भी पूरे अपने माँ बाप जो है जी जान लगाते हैं, ताकि मेरा जो बच्चा है पढ़ लिख करके कुछ अच्छा रैंक पर काम करे और कुछ अच्छा पोस्ट ले, सरकारी हो या प्राइवेट, कुछ अच्छा पोस्ट पे काम करे, ताकि मेरा जो सीना है वो चौड़ा हो जाए। उसी प्रकार से सभी के माँ बाप लगे रहते हैं, लेकिन पैसा ना होने के वजह से अच्छा एजुकेशन नहीं दे पाते हैं, अपने बच्चों को जो है अच्छे से शादी नहीं कर पाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि क्या करते हैं कि एफडी करा लेते हैं पैसा को, या अपना बीमा खुलवा लेते हैं, एलआईसी करवा लेते हैं। तो एलआईसी ठीक है करवाते हैं, लेकिन अगर मेरे पास 4 लाख रुपया है, अगर 4 लाख रुपया को हम अगर धीरे धीरे क्या करते हैं कि उसको एलआईसी में इन्वेस्ट करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो 8 लाख आएगा, 8.5 लाख, 9 लाख आएगा। अब इतना में महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है, तो इतना में तो गुजर नहीं होने वाला है, नहीं हायर एजुकेशन दिला पाते हैं और ना ही अच्छे से शादी करा पाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाले हैं कि 50,000 रुपया को 1.5 करोड़ में कैसे बना सकते हैं, वो कैसे बनाना है और कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ताकि जो बच्चा है आपको आगे चल करके और हायर एजुकेशन पाले और प्लस में अच्छे से शादी भी कर ले। सभी जानकारी इस वीडियो में देंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। दोस्तों, आजकल इन्वेस्ट करने का अलग अलग रास्ते हैं और अलग अलग तरीके हैं, लेकिन कौन से तरीके में का ज़्यादा से ज़्यादा हमको बेनिफिट्स मिलने वाला है, ये सभी को जानकारी नहीं हो पाता है। बहुत सारे लोग हैं, अगर उसके पास 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया है, तो वो लोग सोचते हैं कि हम एफडी करा लेते हैं। एफडी कराएंगे तो कुछ हमारे पास जो इसका इंटरेस्ट रेट मिलेगा उससे मेरा काम हो जाएगा। लेकिन आप लोग को मालूम होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इंटरेस्ट रेट मिलने वाला रहता है, किसी भी बैंक में अगर एफडी कराते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है तो 9%, 7%, 8%, इससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है। उसी प्रकार से अगर आप आरडी कराते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट, तो रेकरिंग डिपॉजिट में भी वही इंटरेस्ट रेट मिलता है 6%, 7%, 8%। लेकिन बहुत सारे लोग हैं सोचते हैं कि मैं एलआईसी करा लेते हैं, बीमा करा लेते हैं। तो इसमें एलआईसी जो होता है, छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करके एक बड़ा अमाउंट बनता है। तो कितना करिएगा, सालाना 20,000, 25,000, 60,000, 1 लाख, इससे ज़्यादा का इन्वेस्ट आप साल में नहीं कर सकते हैं। मिनिमम लोग के मैं बात कर रहा हूँ, जो मध्यम वर्ग के लोग आते हैं, तो इससे ज़्यादा का उन लोगों के पास औकात नहीं होता है, ताकि उससे ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर पाएँ। अगर उससे ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे तो आर्थिक स्थिति जो है ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उसमें फैमिली पे देखना है, साग सब्जी देखना है, चावल दाल सब कुछ देखना है, फैमिली का टोटल खर्चा उठाना है, और वो खर्चा में से बचा करके उसको इन्वेस्ट करना है एलआईसी में। तो उस प्रकार से ज़्यादा अमाउंट नहीं बन पाता है। अगर 15 साल के लिए भी करा लें, 20 साल के लिए भी करा लें, 30 साल के लिए भी करा लें, तो उतना प्रॉपर अमाउंट नहीं बन पाता है जो कि हमको उतना चाहिए। लेकिन आप लोग को बता दूं कि अगर म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा सा रिस्क है। आप लोग को बता दूं कि कभी भी अगर म्यूचुअल फंड का जो एडवर्टाइजमेंट होता है, उसमें बताया जाता है कि ये इसमें रिस्क है। क्योंकि रिस्क कैसे हम बता रहे हैं, देखा जाए तो बिल्कुल रिस्क नहीं है, लेकिन रिस्क क्यों बताया जाता है आप लोग को बता दूं। रिस्क इसलिए बताया जाता है कि अगर आपके पास कुछ अमाउंट है, उस अमाउंट को अगर बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, एसबीआई में लगा दिया, कोटक महिंद्रा में लगा दिया, एचडीएफसी में लगा दिया, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया, तो वो जो कंपनी क्या करती है, जो पैसा लेती है उसको कहाँ पे लगाती है, शेयर बाज़ार में लगाती है। तो शेयर बाज़ार का मार्केट जो है कभी हाई रहता है, कभी लो होता है, कभी हाई होता है, कभी लो होता है। लेकिन अगर बार बार तो लो होगा नहीं, हमेशा कभी ना कभी हाई होता रहेगा, लो होता रहेगा। तो जब भी लो हाई होगा तो उसे बेनिफिट्स आएगा। सपोज दैट आप स्टेट बैंक में इन्वेस्ट कर दिए, स्टेट बैंक के म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर दिए। म्यूचुअल फंड्स में जब आप इन्वेस्ट कर दिए 50,000 रुपया, तो आपका जो उसका रैंक है, कभी हाई हो गया, कभी लो हो गया, हाई हो गया, कभी लो हो गया। तो जब हाई होता जाएगा तब आपको कुछ ना कुछ पैसा उसमें देता रहेगा। बाई चांस कभी लो होता है, बाकी उसके मेंटेन में रहता है, नहीं तो कभी
हाई होते रहता है। तो हाई हो या लो हो, आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होते रहेगा। 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिए, 5 साल तक बिल्कुल उस पैसा को एक भी रुपया उसमें देखे नहीं, सिर्फ आप देख रहे हैं कि कितना पैसा बढ़ रहा है, कितना पैसा घट रहा है। उसके बाद से 5 साल से लेकर के 10 साल किए, 10 साल के, ये कब करिएगा तो फ़ायदा होगा जब आपके बच्चे छोटे हैं या अभी जन्मे हैं या 1 साल का बच्चा है, उस टाइम से आप इन्वेस्ट करना शुरू करिएगा, तब जा कर के आपको फ़ायदा हो जाएगा। अब उतना पे इन्वेस्ट कर दिए, उसको क्या किए कि 25 साल तक छोड़ दिए। 25 साल में लगभग 80-90 लाख रुपया आपको इंटरेस्ट रेट के साथ वो मिल जाएगा। 50,000 रुपया लगभग 80-90 लाख रुपया आपको रिटर्न्स में देगा अगर आप 25 साल छोड़ देते हैं तो। मिनिमम लोग को देखा जाता है कम से कम, अगर किसी भी फैमिली के देखा जाता है तो 22, 23, 25 इसी उम्र में लोग शादी करते हैं। कोई कोई होता है 30 साल पे, 35 साल पे, नौकरी ढूंढते ढूंढते जब नौकरी मिल जाता है या नौकरी नहीं लग पाता है तो लोग सोचते हैं कि हम शादी कर लेते हैं। तो उस टाइम में 25 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष के उम्र ये होता है शादी करने का प्रॉपर उम्र जो होता है। तो उस उम्र में क्या करते हैं लोग कि शादी कर लेते हैं। अगर उस पीरियड में अगर 25 साल में नहीं बल्कि 30 साल में उसको हम पैसा को निकालते हैं। म्यूचुअल फंड्स में जो है जो हम इन्वेस्ट किए थे 50,000 रुपया, उसको हम 30 साल पे निकालते हैं। तो 30 साल में लगभग वो जो पैसा है 1,52,00,000 और कुछ रुपया हो जाएगा। ये आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, क्योंकि जो उसका रिटर्न्स मिलता है 42%, 43%, इस प्रकार से रिटर्न्स मिलता है। मान लीजिए 42%, 43% हमको नहीं मिल पाया, अगर 25% के हिसाब से जोड़ लीजिए कितना पैसा इसका हो रहा है। तो इसी हिसाब से अगर एफडी कराते हैं या एलआईसी कराते हैं, सभी प्रकार से इसको साइड में रखिए, लेकिन अगर उतना पैसा को म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा रिटर्न्स आपको मिल जाता है। अगर सिर्फ 50,000 से अगर इतना पैसा बड़ा अमाउंट एक बनाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, सोचते हैं कि थोड़ा सा रिस्क हम उठाएं, तो इसको थोड़ा सा रिस्क हम इसमें जो म्यूचुअल फंड्स होता है ज़्यादा रिस्क हम नहीं मानते हैं। उसमें हमको लगता है कि 20 से 25% का रिस्क है, बाकी उससे ज़्यादा का रिस्क नहीं है। तो 20 से 25% का रिस्क है तो उसमें रिस्क उठाना तो एकदम नेसेसरी है। अगर ज़्यादा अमाउंट आपको चाहिए तो 50,000 को अगर इन्वेस्ट कर देते हैं कुछ टाइम के लिए, 30 वर्ष तक आप इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उसमें इतना बड़ा अमाउंट बढ़ जाता है। 1,52,00,000 रुपया बहुत बड़ा अमाउंट होता है सिर्फ 50,000 रुपये से। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए भी इतना ही। जय हिंद।